हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो अभी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ये हमारी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है। और इसमें आपको आना है यहाँ लॉन्च पैड में। लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड एक न्यूटन स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स मिलेंगे। आप उनमें इनरोल कर सकते हैं जो कि बिल्कुल स्क्रैच से बनाए गए हैं। और उससे पहले आपको क्या अपना एक यहाँ से अकाउंट क्रिएट करना है और फिर आप यहाँ से लॉन्च पैड में लॉगिन करने के बाद आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। और जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके आप कोडिंग कर सकते हैं। हम जो न्यूटन स्कूल द्वारा कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर एक क्या है, स्पेशल टाइप के हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। हम जब मेंबर फंक्शन हम जो बनाते थे उनमें क्या होता था, हम पहले उनको क्या है अपनी जो क्लास होती थी उसमें हम उसको डिक्लेयर करते थे और फिर उसके बाद में हमारे जो मेन फंक्शन होता था उसमें हमें उसे कॉल करना पड़ता था। लेकिन जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये हमारे एक स्पेशल टाइप के मेंबर फंक्शन होते हैं और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपने क्लास का। तो वैसे ही क्या हमारे जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो कॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और जो हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो क्या है, सेम नेम होता है जो हम अपनी क्लास को देते हैं, वही नेम हम अपने जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उसको देते हैं। और ये कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लेते हैं। मतलब जब भी हम अपने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हमें जैसे हम फंक्शंस में देते थे इंटीजर टाइप या हम वॉइड देते थे या जो भी वैल्यू हमें रिटर्न करानी होती थी हम वो रिटर्न कराते थे। लेकिन जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं वो कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देते हैं। और इसके लिए हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और वहाँ अपनी न्यूटन स्कूल की आईडी का यूज़ करेंगे और हम कुछ कोड करके देखते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि हम जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे। सो गाइज़, अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और अब हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर ले। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। फिर आपको आना है यहाँ जो प्लेग्राउंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको आना है एल्गोरिदम प्लेग्राउंड और उसमें आके एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट करना है। तो अब हम यहाँ से अपना जो प्लेग्राउंड मैंने बना रखा है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। और अब जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो गई है। तो जैसे कि हमने देखा था कंस्ट्रक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले हम एक क्या है क्लास बना लेते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं एरिया। हम कोई क्लास बनाते हैं और वो क्या करेगी, हमारे एरिया को फाइंड करेगी। और इसमें हम कुछ जो हमारे लेंथ और ब्रेथ को हम डिक्लेयर कर देते हैं और एक हम बनाते हैं इंटीजर ब्रेथ के लिए। और ये अब जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब कोई भी हम एक्सेस आइडेंटिफायर को डिक्लेयर नहीं करते यहाँ से प्राइवेट या पब्लिक तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे और इन्हें हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और क्लास बनाने के बाद यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा लें वरना हमें क्या है एरर मिलता है। और अब हम यहाँ कर देते हैं पब्लिक और पब्लिक में हम कुछ क्या मेंबर अपने फंक्शन बनाने वाले हैं। तो अब हमने देखा था कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर एक क्या है, हमारे स्पेशल टाइप के मेंबर फंक्शन होते हैं और वो क्या है बिना कॉल किए ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर क्या है, हम उसको सेम नाम से बनाते हैं। मतलब जो नेम हम अपनी क्लास को देते हैं वही नेम हम अपने कंस्ट्रक्टर को देते हैं। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं एरिया और उसके बाद में हम जैसे कि हमने देखा था जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमारे जो हम फंक्शंस बनाते थे उसमें हमें रिटर्न टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था। लेकिन जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं वो कोई रिटर्न टाइप हमें नहीं देना होता उसमें। और अब हम यहाँ पे जो हमारी
मेजरमेंट्स हम उनको यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, लेंथ कर देते हैं 10 और यहाँ पे हम कर देते हैं ब्रेथ, इसको हम कर देते हैं 20। और उसके बाद में हम यहाँ पे एक और मेंबर फंक्शन बनाते हैं और उसका हम टाइप दे देते हैं वाइड, और इसके हम कर देते हैं कैलकुलेट। और उसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं सी आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे हम कर देते हैं, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम कर देते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, और यहाँ पे हम एंटर लगा देते हैं। तो अब क्या करना होगा हमें, हम डायरेक्ट हम कैसे कॉल करेंगे, हम जो हमारा कैलकुलेट वाला फंक्शन है हम डायरेक्ट इसे कॉल करेंगे, और जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जैसे ही हम अपने जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब हम यहाँ पे करते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या करना होगा, हमें क्लास का नेम देना होगा, और क्लास का नेम क्या है हमारा एरिया, और उसके बाद में हम यहाँ लिख देते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, वैसे ही क्या होगा, जो हमारा जब कोड हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कंस्ट्रक्टर कॉल लिख देते हैं, और अब क्या होगा, हम जैसे ही अपने जो प्रोग्राम है उसको रन करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर जो होगा वो कॉल हो जाएगा। और उसके बाद में जब हमें जो फंक्शन है, जो हमने वॉइड फंक्शन बनाया अपना एरिया कैलकुलेट करने के लिए, उसको हमें क्या है कॉल करना पड़ेगा। अभी हम अगर बस हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और अब हम अपने अगर जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम अगर रन कराते हैं तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हो जाएगा। और हम यहाँ देखते हैं, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाई थी, इसलिए हमें क्या एरर्स हो रहा था। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्योंकि हमने जो जैसे ही हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते ही हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कर देते हैं अपने जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है रेक्टेंगल, अब इसके लिए हम अपना जो हमने मेंबर फंक्शन बनाया है कैलकुलेट नाम से, उसको हमें कॉल करना होगा। और इसको अगर हम कॉल करेंगे तो हमारे पास जो एरिया था वो आ जाएगा, और हमारे पास द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आ गया। तो इसमें क्या किया था हमने जो हमने लेंथ और जो ब्रेथ प्रोवाइड कराई थी, उनके लिए हमें क्या है, हमने जो कंस्ट्रक्टर अपना बनाया था उसको हमने कॉल नहीं किया है, हमने बस कॉल किसको किया है, जो हमारा एरिया वाला जो कैलकुलेशन का जो हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे वाइड टाइप का, वो हमने कॉल किया है। तो हम जब भी हम क्या है, जब हम अपने फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है, लेकिन जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो क्या है ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाते हैं। तो यही हमारा डिफरेंस होता है। और इसमें क्या है, जो अभी हम दे रहे थे यहाँ पे हमने कोई भी यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं कराया है, तो ये हमारा क्या होगा, ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, और इसमें हम कोई भी पैरामीटर को हम पास नहीं कराते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। सो गाइस, जो हमारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम अपने जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसमें अगर हम पैरामीटर को पास कराते हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और अभी हमने जो देखे थे वो क्या थे, हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसमें हम कोई भी पैरामीटर को अपने पास नहीं करा रहे थे। तो अब हम इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम बना के देखते हैं। सो गाइस, ये था हमारा क्या है, हमारे ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, और अब हम चाहते हैं अगर इसी को क्या है हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं, और जो वैल्यू है हम वो क्या है, जब हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा, जब हम उसको ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तब अगर हम उसमें पास कराना चाहते हैं तो हमको इसको क्या कर देंगे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसमें हम कुछ पैरामीटर को पास कर देते हैं, इंट हम लेंथ कर देते हैं, हाँ, और एक और हम बनाते हैं ब्रेथ, और इसमें जो हमने यहाँ पे जो वैल्यू असाइन की थी यहाँ, इसके जगह हम क्या कर देते हैं, जो हम अपने पैरामीटर्स को यहाँ पास कराएंगे उनकी वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो हम यहाँ कर देते हैं लेंथ। और अब क्या होगा, जब हम जैसे यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था अपना रेक्टेंगल नेम से,
यहाँ पे, और यहीं पे हम इसके वैल्यू को पास कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने फंक्शन को बनाते थे तो फंक्शन में क्या होता था, हमें अलग से अपने जो फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ता था और उसमें हम उसकी क्या है वैल्यू को हम पास करते थे। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्योंकि जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे क्या है हमारे जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और तभी हमारे जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो कॉल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है जो हम अपने पैरामीटर्स होते हैं वो यहीं पे हम इसको पास कर देंगे। तो हम यहाँ 10 कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 20। तो अब हमारे पास क्या है सेम आंसर आएगा यही, क्योंकि हमने जो पैरामीटर्स थे वो हमने इसके पास कर दिए। और अब हम देखते हैं, और इसकी वैल्यू अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ कर देते हैं 15 और यहाँ कर देते हैं हम 40। तो हमारे पास जो एरिया था वो निकल के आ जाएगा और हमारे पास जो हमने अपने जो पैरामीटर्स हमने पास कराए थे उनके अकॉर्डिंग हमारा एरिया आ गया है। तो ये होते हैं हमारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और जब हम इसमें कोई भी जो वैल्यू है वो पास नहीं कराते हैं और तब क्या होते हैं वो हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं। और इसमें क्या होता है जो हमारे कंस्ट्रक्टर में हमने जैसे बता रखा है, जब भी हम अपने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं तो हमें क्या है जो सेम नेम देना पड़ता है। जिस नेम से हम अपने क्लास को डिक्लेयर करते हैं वही नाम से हमें अपना जो कंस्ट्रक्टर है उसको भी डिक्लेयर करना पड़ता है। और उसके बाद में और जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या हमेशा हमें क्या है पब्लिक में जो हमारा पब्लिक वाला एक्सेस आइडेंटिफायर होता है उसमें हमें डिक्लेयर करना चाहिए। अगर हम उसको प्राइवेट में कर देते हैं तो हम उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और यही हमारे कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। और जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमें कोई कॉल करने की नीड नहीं होती है, वो क्या है ऑटोमेटिकली ही कॉल्ड हो जाते हैं। और इसको देख के हम और भी, जैसे अभी हमने यहाँ पे जो फंक्शन था वो हमने क्या है कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके बनाया। अब हम यही चाहते हैं, अगर जब हम क्या है इसको हम अपना फंक्शन बना के करते थे तब हमें क्या करना पड़ता था। सपोज़ अगर हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और उसका हम नेम कर देते हैं सेट और यहाँ कर देते हैं हम डेटा। उसके बाद में हम जो कंस्ट्रक्टर कॉल वाली लाइन है इसको हम हटा देते हैं। और तब हमें क्या करना होता था, हम एक अलग से अपने फंक्शन को हम कॉल करना पड़ता था हमें। और हम करेंगे रेक्टेंगल डॉट सेट डेटा और इसके बाद में हमें इसमें वैल्यू पास करनी होती थी। तो हम अगर यहाँ पे जब फंक्शन का यूज़ करते थे तब हमें अलग से जो है वो कॉल करना पड़ता था। और अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हम देखते हैं क्या आएगा और हमारे पास क्या है जो हमारा एक डायरेक्ट एरिया था वो आ गया है। और लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ा, हमें जो फंक्शन था उसको हमें अलग से कॉल करना पड़ा। और जब हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते थे तब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे हम वहीं पे इसको इनिशलाइज कर सकते थे। तो हम यहाँ इसको कमेंट कर देते हैं और यहीं पे हम इसके 10 और 20 कर देते हैं। और इसके बाद में हमारी जो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था हम उसको कंस्ट्रक्टर को बना देते हैं और कंस्ट्रक्टर का नेम हम कर देते हैं एरिया। और अब हम इसको अगर रन कराते हैं तो हमें आंसर मिल गया और इसको भी हम कर लेते हैं। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर का ट्यूटोरियल। और इसमें हमने देखा कैसे हम कंस्ट्रक्टर को अपने डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें हमें कैसे हमें क्या है हम जो नेम होता है हमें बस सेम वही नेम देना होता है। और हमारे जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें हमें कोई भी वैल्यू को पास नहीं करना पड़ता है और उसमें हम कोई भी पैरामीटर्स नहीं देते हैं। और जो हमारे जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होते हैं उसमें हम क्या है पैरामीटर्स को हम पास कर सकते हैं, उसमें अपने अकॉर्डिंग वैल्यू सेट कर सकते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारी C++ की प्लेलिस्ट है उसको सेव कर लें, जिससे क्या है आपको सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।